डोमिसाइल भी बना, फिर उस डोमिसाइल का क्या वैल्यू रही। फिर अगर इन्होंने ये अगर कानून लाना था तो फिर डोमिसाइल नहीं बनाना था। अपनी ज़मीन होने के बावजूद भी ये मजदूरी कर रहे हैं। कल क्या समझते हैं, सेठ बन जाएंगे क्या? ये उससे भी चले जाएंगे। ठीक नहीं है। उससे एक जम्मू में, मैं कहता हूँ जम्मू में हर कोई आएगा, इससे जम्मू में क्राइम भी बढ़ेगा। के लिए यहाँ पे कोई बेरोजगारी इतनी हो जाएगी कि आप खुद देखेंगे कि जम्मू के जो लोग हैं। आज से कुछ देर पहले ये कमिटमेंट की थी जम्मू वालों के साथ कि आपके साथ आपको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी और आपकी ये लैंड की यहाँ इसकी भी सिक्योरिटी की जाएगी। तो मैं 1 महीना पहले होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने ये अनाउंस किया था कि जम्मू वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूँ रतीश शर्मा। इस समय जम्मू कश्मीर में एक लॉ ने काफी ज्यादा उथल पुथल मचा दी है। वो कानून कोई और नहीं जिसको काला कानून की उपाधि दी गई। और सबसे बड़ी बात, एक स्टेटमेंट तो ऐसी आई कि जम्मू कश्मीर को अब आपने सेल पर लगा दिया है। आप समझ गए होंगे, आखिरकार भूमि का एक लॉ जो है वो सामने आया। पर अब बात ये है कि आम जनता क्या चाहती है, अब बात ये है कि बिजनेस मैन क्या चाहते हैं, बात ये है कि युवा क्या चाहते हैं। चलिए जुड़िए हमारे साथ और देखिए कि आखिरकार लोगों का कहना क्या है। जो ये कानून आया इसमें तो युवाओं को तो कोई फ़ायदा नहीं है। युवाओं को जो फ़ायदा था वो था अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा थी, वो तो अभी तक दूर हो नहीं रही गवर्नमेंट से। नए नए कानून दिन ब दिन इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, कभी उसको मॉडिफाई करते हैं 6 महीने के बाद, कभी कुछ करते हैं। पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि डोमिसाइल के अंदर कोई ज़मीन ले नहीं सकता, आज नया कानून बना दिया कि बाहर का कोई भी आके यहाँ ज़मीन ले सकता। ये मैं हमें अभी तक ये गवर्नमेंट ने स्पष्ट नहीं कर रही है कि वो किस राह पे जम्मू वालों को लेके जा रही है। जम्मू वाले जो हैं उनको युवाओं को भड़का के रख दिया हर चीज़ में। आने वाला जो टाइम है युवाओं के लिए यहाँ पे कोई बेरोजगारी इतनी हो जाएगी कि आप खुद देखेंगे कि जम्मू के जो लोग हैं वो यहाँ से पलायन करेंगे। आइंदा ऐसा टाइम आ जाएगा। ये तो सही है, इसमें फ़ायदा ही है, नुकसान तो कोई नहीं है। पब्लिक बाहर से आएगी ज़रूर, लेकिन अगर पब्लिक बाहर से आएगी तो बिजनेस भी तो बढ़ेगा, हर चीज़ में फ़ायदा होगा इसमें। तो ऐसा नहीं है कि लॉस वाली बात है। कुछ लोगों का कंसेप्ट है कि हो सकता है ये लॉस है, लेकिन मेरे कंसेप्ट से नहीं है, हमें बेनिफिट ही है इसमें। लॉन्ग टर्म में मिलेगा लेकिन बेनिफिट मिलेगा। ये जो बिल पास किया इन्होंने इसका लैंड के ऊपर, ये पहले इन्होंने जब 370 टूटी उसके बाद इन्होंने कहा कि उसके बाद इन्होंने डोमिसाइल बनाया। डोमिसाइल पे ये था कि जो इतनी देर से इधर रह रहे हैं वो इधर ज़मीन भी ले सकते हैं, वो इधर कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद अब ये लैंड का नया लॉ आ गया कि इस पे इन्होंने सब कुछ ओपन कर दिया। अगर ये ओपन करना था फिर डोमिसाइल किस लिए बनाना था? फिर लोग, कोविड था, लोग इतने लाइनों में लगे, लोगों ने फार्म भरे, फिर दफ्तर गए, कि उन्हें चक्कर भी लगाए, फिर उसका डोमिसाइल भी बना, फिर उस डोमिसाइल का क्या वैल्यू रही। फिर अगर इन्होंने ये अगर कानून लाना था फिर डोमिसाइल नहीं बनाना था। देखिए, हम कहते हैं ठीक है, हम कहते हैं इधर इंडस्ट्रीज आनी चाहिए जिससे कोई जम्मू की तरक्की हो, इंडस्ट्रीज के लिए ओपन करना चाहिए था। आम जो नागरिक के लिए इन्होंने बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दिया है, ये एक ठीक नहीं है। के मुताबिक इन हेस्ट हुआ है, ये जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान देगा। स्पेशली अगर बात करें तो जम्मू में बहुत नुकसान देगा। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे आज की डेट में भी गरीब से गरीब आदमी है, उसके घर में खेती नहीं करती है, छोटा मकान भी होता है। एक आइटम जिसकी सपोज 10,000 रुपया कनाल रेट है, कोई भी बाहर वाले आप देख ही लीजिए, ये जो डोमिसाइल बना है, जितने भी सब्जी बेचने वाले हैं, कोई बिहार से है, यूपी से है, हर आदमी ने यहाँ थोड़ी थोड़ी जगह ले ली, क्योंकि उनको 20-20 साल हो गए यहाँ सब्जी बेचते हुए। अल्टीमेटली नुकसान किसको पहुंचा? जम्मू के जो डोगरे लोग हैं, जो डोगरा कल्चर हमारा है, इट इज़ इनडायरेक्ट एरोजन ऑफ द डोगरा कल्चर, वो ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म हो रहा है। इवन डोमिसाइल से भी हुआ है। तो है नहीं, हम बिजनेसमैन हैं। कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए, लीडर के लिए, जी बहुत अच्छा हुआ, यहाँ हो जाएगा, इंडस्ट्री लग जाएगी, ये वादे हमें 80 सालों से सुन रहे हैं। मुद्दत जब से पैदा हुए यही सुन रहे हैं। मुझे आज की डेट में आप ये बता दो, बाहर का एक आदमी भी आया है, उससे कोई जम्मू की डेवलपमेंट हुई है, या उसने जम्मू वालों को बड़ा ऊपर छत पे पहुंचाया है, या उसने जम्मू के लिए कोई यहाँ
जैसे टाटा बिरला थे जी, मंदिर बनाया, बिरला मंदिर बनाया, जैसे आपके दिल्ली में चले जाएं, डिफरेंट प्लेसेस पे क्या बनाया उन्होंने, जिन्होंने बनाया अपने टाइम में यहाँ आए हैं, इंसेंटिव लिए हैं, इंसेंटिव लेके बाहर चले गए। हमारे जम्मू के लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की पूंजी एक लिमिटेड है, वी हैव गॉट ए लिमिटेड रिसोर्सेज। आपने इतने स्कैंडल देखे हैं, 1000 करोड़ का स्कैंडल, 2000 करोड़ का स्कैंडल, जम्मू में ऐसी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि जम्मू लोग अपने दायरे में घूमते हैं, अपना कल्चर है, अपना सिस्टम है, ये अपने दायरे से बाहर नहीं जाते हैं। जहां एक और लोग काफी खुश हैं, लग रहा है कि आने वाले समय में तरक्की होगी, पर वहां पर ही सवाल ये भी उठे कि आखिरकार जब आपको डोमिसाइल की बात करनी ही थी, जब आपको डोमिसाइल लॉ लाना ही था, तो फिर आखिरकार यहाँ पर लैंड खरीदने की बात को भी उसी में इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया, क्योंकि लोगों ने काफी मशक्कत की थी डोमिसाइल को बनाने के लिए। वहीं कहीं ना कहीं सुरेंद्र चौधरी की वो बात कि आने वाले समय पर यहाँ पर क्राइम बढ़ सकता है, रेप हो सकते हैं, वो उनका एक अपनी एक स्टेटमेंट थी। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी अभी लोगों ने ये जरूर कहा कि आने वाले समय पर यहाँ पर क्राइम जो है वो जरूर बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं जो आहत होगी वो है डोगरा आइडेंटिटी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए और देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।